फ्रेंड्स, आप सब लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स के बाद मैं फिर से एयरलाइंस की लेटेस्ट खबरें लेकर हाजिर हूँ। थोड़ी सी तबीयत खराब थी लेकिन अभी ठीक हूँ। सो शुरू करते हैं आज की वीडियो। एयरलाइन से पहली बड़ी खबर लेते हैं एयरलाइंस के टिकट रिफंड को लेकर। फ्रेंड्स, लॉकडाउन के समय में जिन यात्रियों ने भी टिकट बुक किया हुआ था और उनका टिकट कैंसिल हो गया था, अब उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर बताना चाहेंगे कि अगले एक सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर अपना डिसीजन देने वाली है, जिसमें एयरलाइंस कंपनियों को ये दिशा निर्देश मिल सकता है कि उन्होंने जो भी पैसा पैसेंजर्स के टिकट का अपने पास रखा हुआ है वह पैसा रिफंड करें। एक रिपोर्ट के अनुसार एयरलाइंस कंपनियों ने तकरीबन 4000 करोड़ रुपए की राशि टिकट रिफंड के रूप में अपने पास रखी हुई है। यदि सुप्रीम कोर्ट पैसेंजर्स के पक्ष में अपना डिसीजन देता है तो ये 4000 करोड़ रुपए एयरलाइंस कंपनियों को वापस करने पड़ेंगे। दूसरी बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर ओमान एयर की तरफ से। ओमान एयर से ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि वे 1 अक्टूबर से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने को लेकर तैयार है। ओमान एयर के द्वारा जारी किए गए एक स्टेटस में ये बात बताया गया है कि ओमान एयर 1 अक्टूबर से दिल्ली, मुंबई, कोच्चि जैसे शहरों के साथ साथ दुनिया के कई बड़े डेस्टिनेशन पर अपनी उड़ानें शुरू कर देगी। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी भी ओमान एयर को भारत सरकार से मंजूरी मिलनी बाकी है। यदि भारत सरकार ओमान एयर को परमिशन देगी उसके बाद ही ओमान एयर यहाँ पर अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू कर पाएगी। अगली बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर सिंगापुर जाने वाले यात्रियों के लिए। फ्रेंड्स, सिंगापुर यदि आप जाने वाले हैं तो आपको नए नियम के अनुसार कोरोना का रिपोर्ट लेकर ही ट्रैवल करना पड़ेगा। ये नया नियम 17 सितंबर से लागू होगा, जहां पर सभी अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स को अपने साथ कोरोना का लेटेस्ट रिपोर्ट, जो कि 96 घंटे से पहले का नहीं होना चाहिए, ऐसा रिपोर्ट लेकर ही ट्रैवल करना पड़ेगा। यदि पैसेंजर्स के पास ऐसा रिपोर्ट नहीं होगा तो उस पैसेंजर्स को कम से कम 14 दिन क्वारंटाइन में बिताना पड़ेगा। अगली खबर की तरफ चलते हैं, जो कि यूएई दुबई की तरफ से आ रही है। यदि आपका पासपोर्ट खत्म होने वाला है या फिर आपका पासपोर्ट खत्म हो गया है, ऐसे हालात में दुबई की एम्बेसी आपकी मदद कर रही है। यदि आपको नहीं पता तो आप अपनी सारी डिटेल्स एम्बेसी को ईमेल कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप एम्बेसी से सीधा कांटेक्ट करके पासपोर्ट की सर्विस ले सकते हैं। एम्बेसी को ईमेल करने की ईमेल आईडी आपको स्क्रीन के सामने दिख रही होगी। इस आईडी पर आपको ईमेल करना पड़ेगा, जहां से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। एयरलाइन से अगली बड़ी खबर लेते हैं भारत से चाइना के लिए नए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के बारे में। फ्रेंड्स, भारत से चाइना के बीच अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अभी फिर से दोबारा शुरू हो गई है। इससे पहले चाइना ने भारत से सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद कर रखी थी, लेकिन फ्रेंड्स, भारत सरकार ने यहां पर वंदे भारत मिशन 6 में अपनी उड़ानों को दोबारा से चालू किया है। बीते कल एयर इंडिया की फ्लाइट चाइना के लिए रवाना हुई, जिसमें तकरीबन 200 पैसेंजर्स ने ट्रैवल किया। आने वाले समय में चाइना के लिए और भी उड़ानें भारत से ऑपरेट होने वाली है। अगली बड़ी खबर लेते हैं, जो कि इराक से है। इराक में जो लोग हैं और भारत आना चाहते हैं उनके लिए अच्छी खबर आ गई है, क्योंकि एयर इंडिया वंदे भारत मिशन के तहत इराक से भारत के लिए अपनी उड़ानें शुरू करने वाली है। इसके लिए सभी पैसेंजर्स को ये अनिवार्य है कि वह एम्बेसी में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। उसके बाद ही वह एयर इंडिया की इन सभी फ्लाइटों से भारत में आ सकते हैं। एम्बेसी में आपको रजिस्ट्रेशन करने की आखिरी तारीख 12 सितंबर की है। अगली जानकारी ले लेते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से जारी किए गए नए एयर बबल्स अपडेट के बारे में। फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने एयर बबल्स को लेकर एक नई जानकारी दी है, जो कि सभी देशों के बारे में है। यहाँ पर भारत सरकार ने एयर बबल्स का एग्रीमेंट कई देशों के साथ साइन कर लिया है, जिसमें शामिल है यूके, यूएसए, कनाडा, कतर, फ्रांस, जर्मनी, मालदीव, अफगानिस्तान और यूएई। इन सभी देशों में यात्रियों को ट्रैवल करने के लिए नए नियम जारी किए गए हैं। इसके ऊपर डिटेल वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। यदि आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर विजिट कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर लेते हैं, जो कि स्पाइसजेट की तरफ से आ रही है। स्पाइसजेट फिलीपींस से चार्टर्ड फ्लाइटों के माध्यम से फंसे हुए भारतीयों को भारत में लाने का काम कर रही है। यदि आप फिलीपींस जाना चाहते हैं या फिर भारत आना चाहते हैं तो आप एक बार स्पाइसजेट से संपर्क करने की कोशिश करें। ये सभी उड़ानें वंदे भारत मिशन के तहत है, जहां पर आपको एम्बेसी से परमिशन लेकर ही ट्रैवल करना पड़ेगा। आप यहां पर देख सकते हैं कि स्पाइसजेट ने अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है।
फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोगों के हमारे पास सवाल आ रहे हैं जो कि दुनिया के अलग अलग देशों में फंसे हुए हैं, जहां से अभी तक भारत सरकार ने कोई भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू नहीं की है। ऐसे हालात में यदि आप भारत आना चाहते हैं तो आप सबसे पहले उस देश में भारत की एम्बेसी से संपर्क करने की कोशिश करें। आपको बताना चाहेंगे कि भारत की एम्बेसी दुनिया के लगभग सभी देशों में मौजूद होती है, तो आपको सबसे पहले वहाँ की एम्बेसी के बारे में पता करना पड़ेगा कि भारत की एम्बेसी उस देश में कहाँ पर है। उसके बाद आप उस एम्बेसी से संपर्क करें और उनसे पता करें कि भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें कब से शुरू हो रही है। वे अवश्य ही आपको इस मामले में मदद करेंगे। फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो में वे सारी खबरें मिल जाती है जहां से भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू हो रही है या फिर उस देश की एयरलाइंस कंपनी अपनी उड़ानें ऑपरेट करनी शुरू कर दी है। यदि कोई भी देश से नई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू होंगी तो उसकी जानकारी आपको अवश्य ही हमारे चैनल पर मिल जाएगी। उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। फ्रेंड्स, अभी के लिए फ़िलहाल इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी थी। यदि आप एयरलाइंस की रेगुलर न्यूज़ से अपडेट रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको रेगुलर न्यूज़ मिलती रहे।